अक्सर हम सुनते हैं कि जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और सब कुछ भस्म हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का आखिरी द्वार है। कहानी शुरू होती है सृष्टि के उस दौर से जब संसार में अंधकार और प्रकाश के बीच का संतुलन पूरी तरह डगमगा गया था। कहते हैं कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में असुर इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने काल समय की गति को ही कैद कर लिया था। जब समय रुक गया तो प्रकृति का चक्र थम गया। न ऋतुएं बदल रही थीं, न जीवन का सृजन हो रहा था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उस स्थिति को नहीं समझ पा रहे थे। तब सब कैलाश पहुंचे। महादेव समाधि में थे, लेकिन उनके भीतर की हलचल पूरे ब्रह्मांड को कांपने पर मजबूर कर रही थी। उस समय शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली थीं, लेकिन उनके माथे के बीचों बीच एक हल्की सी दिव्य चमक पैदा होने लगी थी। ऋषि मुनियों का मानना है कि शिव का तीसरा नेत्र भौतिक आंख नहीं है। यह ज्ञान और चेतना का वह प्रकाश है जो झूठ और माया को जलाकर राख कर देता है। जिस क्षण असुरों ने सत्य को पूरी तरह दबाने की कोशिश की, उसी क्षण वह नेत्र बिना किसी गर्जना के बस एक पल के लिए खुला दह गए हैं। उस नेत्र से निकली अग्नि ने असुरों को नहीं, बल्कि उनके अहंकार और उस माया को जला दिया जिसने समय को कैद कर रखा था। जैसे ही माया जली, समय की धारा फिर से बहने लगी। लेकिन उस दृश्य को देखने वाले देवता भी कांप उठे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उस रोशनी में ब्रह्मांड का अंत और पुनर्जन्म एक साथ हो रहा था। तब तक शिव को विनाश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस दिन असत्य का बोझ पृथ्वी सह नहीं पाएगी, वह नेत्र फिर खुलेगा और उस दिन आज की दुनिया का इतिहास भी एक राख की तरह मिट जाएगा। भार्गव, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे चारों ओर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते? वे सब कुछ नियंत्रित कर रही हैं। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं।